हाँ जी बच्चे, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक परसेंटेज का कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप ये गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले गए हैं उसमें। अगर कोई शॉपकीपर है, 20% किसी गुड्स की प्राइसेस इंक्रीज कर दिया पहले, अब फिर उसमें 15% डिस्काउंट दे दिया, तो क्या उसकी क्या प्राइस उसने इंक्रीज किया, कितना प्रॉफिट हुआ, ये चीजें बतानी है। तो इसको बनाने का बहुत ईजी तरीका है कि क्या आपको 100 मान लीजिए उसकी प्राइसेस, अगर 20% इंक्रीज किया तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखी गई है। तो स्टेप बाय स्टेप तो आप एग्जाम बनाएंगे नहीं, तो शॉर्टकट कैसे बनेगा उसका तरीका बताऊंगा। तो अगर 20% इंक्रीज किया तो 120 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 15% डिस्काउंट कर दिया उसने, तो 15% डिस्काउंट होगा 120 पे 15% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, तो ये 18 हो जाएगा। तो एक्चुअली कहा जाए तो उसने तो 120 प्राइस था, लेकिन उसमें 18 डिस्काउंट दे दिया, तो 102 हो गया। तो अल्टीमेटली तो इंक्रीज तो 2 ही रुपया किया ना, 2 ही रुपये उसको फायदा हुआ ना। तो ये 2 रुपीज उसको परसेंटेज इंक्रीज माना जाएगा। नेट परसेंटेज इंक्रीज 2% का ही परसेंटेज इंक्रीज माना जाएगा, ठीक है। अब इसको इजी तरीका से कैसे बनाया जा सकता है और कम टाइम में कैसे बनाया जा सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ। अब देखिएगा, 20% से इंक्रीज किया, तो इसको सबसे इजी तरीका से कैसे बनाया जा सकता है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। 20% से प्राइस इंक्रीज किया तो भाई 120 हो गया, 100 रुपए का प्राइस 120 हो गया, ठीक है। 15% से प्राइस डिक्रीज कर गया, तो आपको 100 में 15 अगर डिक्रीज कर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपको 85 हो जाएगा। तो 85 भाई यहाँ पे 100 लिख दीजिएगा, 100 85/100। सुनिए, अभी 100 डिग्री मतलब आपको कैंसिल करने में और मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा। ये जीरो से ये चला गया, कट गया, और यहाँ पे आपको यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से ये कट जाएगा तो 17 हो जाएगा। ये काटने में तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 2 और 6 102 हो जाएगा। तो आपको 102, जब 100 की गुड्स को 102 प्राइस हो गया तो कितना इंक्रीज किया, परसेंटेज इंक्रीज आपको कहा जाएगा। तो 102 माइनस 100 दैट इक्वल टू 2% इंक्रीज किया, ठीक है ना। तो इसमें भी टाइम लगा, आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 25% से इंक्रीज किया। अगर 100 का गुड्स था, 100 का गुड्स था तो 125 हो गया। 20% से डिक्रीज करेगा, अगर 100 का है तो 20 से डिक्रीज करेगा तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे 100 से कर दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 होगा। तो 100 परसेंटेज इंक्रीज अगर मैं बोलूंगा तो 100 था, 100 ही रह गया, तो जीरो, नो इंक्रीज, नो इंक्रीज, कोई इंक्रीज नहीं किया, ठीक है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, और 100 के ऊपर इंक्रीज 30, तो 100 था तो इसका 130 हो गया, और 10% डिक्रीज कर गया। तो 10% डिक्रीज का मतलब 100 था तो डिक्रीज करेगा 10, तो 90/100 मान लो। तो ये और ये और ये और ये कैंसिल हो गया। अब आपको यहां पे कितना हो जाएगा, ये 117। तो यहां परसेंटेज इंक्रीज अगर मैं बोलूंगा तो 117 हो गया 100 का, तो 17% से इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ शॉप कीपर इंक्रीजेज प्राइस 40%, तो आपको 100 था तो 140 हो गया। 20% से डिस्काउंट, तो 100 था तो 20 डिस्काउंट करेंगे तो 80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, और ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 112 हो जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज अगर मैं बोलूं तो 112 माइनस 100 दैट इक्वल 12% से प्राइस इंक्रीज की, ठीक है। अगर 100 था 150 हो गया, और 10% डिस्काउंट हो गया तो 90 हो गया। 100 से 10 निकल गया 90, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 135 हो जाएगा। अब परसेंटेज इंक्रीज में पूछूंगा तो 135 माइनस 100
दैट इक्वल टू 35% से इंक्रीज कर गया। ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहाँ पे और 100 के ऊपर इंक्रीजेज प्राइस 30%, 35%, तो 100 था तो 135 हो गया। 20% से डिक्रीज है तो 100 20% से डिक्रीज तो 80/100 हो गया। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया और यहाँ पे 2 5 जा 10 और यहाँ पे 2 7 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पे 5 2 हो जाएगा और यहाँ पे 13 35 7 इतना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 27 इंटू 135 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 27 इंटू 8। मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 135 और 20% से डिक्रीज करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा 27। एक मिनट में चेक करता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं निकाल। अब देखिएगा 100 को इंक्रीजेज प्राइस 100 था तो 135 हो गया। ठीक है, उसने 20% डिस्काउंट दे दिया तो भाई 80/100 हो गया, 80/100 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे एक जीरो चला गया और यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया और ये डिवाइड करेंगे तो ये 27 हो गया। तो यह मल्टीप्लाई करने पे 108 हो गया। तो ये मिस्टेक हो रहा था, ये मैं नहीं काटा था, सॉरी। परसेंटेज इंक्रीज आपके पास कितना हो गया, 108 माइनस 100 दैट इक्वल टू 8% आपका इंक्रीज किया। ठीक है ना। अब देखिए 60% इंक्रीज किया, अगर 100 था तो 160 हो गया। 25% डिक्रीज किया तो 75 हो गया। तो यहां परसेंटेज निकालने थे, इसका 100 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका 3/5 हो जाएगा, 3/5। अब ये 3/5 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा तो यहाँ 90 ये 3/4 हो जाएगा, 3/4 सॉरी 3/4 और यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 होगा 40 तो 40 इंटू 3 120 हो गया, 120। तो परसेंटेज इंक्रीज अगर मैं पूछूं तो 120 माइनस 100 दैट इक्वल टू 20% से इंक्रीज। ठीक है। अब देखिएगा अब 100 को इंक्रीज 80%, तो 100 का अगर गुड्स को 80% इंक्रीज किया तो 180 हो गया। 10% डिस्काउंट कर दिया तो आपको 90 हो गया। इसको परसेंटेज में चेंज करनी है तो 100 से और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप तो आपको कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, 162 हो गया, जबकि 100 इसका प्राइस था तो 62% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है ना। अब देखिए 100 को इंक्रीज 45%, अगर मान लीजिए 100 है 45% से इंक्रीज किया तो 145 हो गया। ठीक है, और डिस्काउंट 15% तो 100 से 15 डिस्काउंट कर देगा तो 85 हो गया। अब इसको परसेंटेज में चेंज करनी है, कितना हो गया, तो यहाँ पे 17, यहाँ पे 20। ठीक है ना, यहाँ पे 17 इंटू 20 हो गया। अब ये आपको 2 से चला जाएगा, नहीं ये 5 से चला जाएगा, 5 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 और ये आपको 2 और 9 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लीकेशन हो गया तो यहाँ पे 30 - 1 कर सकते हैं आप।
30 माइनस 1, तो इसका आंसर आपका कि 29 इंटू 17 डिवाइड 4 करेंगे तो 123.25 हो जाएगा, 123.25 हो गया। तो इसकी कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 70 30 माइनस 1, तो 510 माइनस 70, तो 4 आपका कितना हो जाएगा, ये 493 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब 493 को 493 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 9 आएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा तो फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, डिस्मल रखिएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ऐसा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज आप निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, 123.25 हो गया 100 का, तो आपको 23.25%, ठीक है। अब देखिए, 100 को लीजिए 170, तो 100 के गुड्स को 170 कर दिया और 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 20 डिस्काउंट का मतलब 100 की चीज को 80 कर दिया। इसको परसेंटेज में चेंज करनी है, तो ये यहां से और ये यहां से। अब देखिएगा 7 ये 56 हो गया और 8 अपॉन 13 136 हो गया। परसेंटेज इंक्रीज को हम कितना लिख सकते हैं, ये टाइम आपको 36% इंक्रीज डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो 136 माइनस आपको क्या करने की यहाँ पे 100, तो आपको 36% हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब 100 के ऊपर इंक्रीजेस द प्राइस 15%, अगर 100 है तो 15% से इंक्रीज करेंगे तो 115 हो गया। 10% डिस्काउंट 90 बाई यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब आप देखिए, ये आपको यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ 115 है, तो आपको ये 20, तो यहां आपको 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 23 को 9 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 23 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 9 18 207 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा आपको 103.5, तो परसेंटेज इंक्रीज आपके पास कितना हो जाएगा 103.5 माइनस 100, ये 3.5% से आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए 55% है तो 100 के गुड्स को 155 हो गया, 20% से डिस्काउंट कर दिया, तो 20% से डिस्काउंट का मतलब 100 की चीज को 80, इसको परसेंटेज में चेंज करनी है, तो ये आपका 0 चला गया और ये 2 से चला जाएगा और यहाँ पे 3 और 31 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा ये 2 और ये कट के 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 12, ये 124, तो परसेंटेज इंक्रीज आप कितना कर सकते हैं 124 माइनस 100 दैट इक्वल टू 24%, ठीक है ना। तो इस तरह हमने किया। अब आप देखिए नेक्स्ट, और 100 के ऊपर इंक्रीज है 90%, अब 100 की गुड्स को तो 190 हो जाएगा, यहाँ पे 30% इंक्रीज करेंगे तो 70 बाई परसेंटेज में 100 हो जाएगा। अब आपको ये और ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, 9 7 63 और 7 6 30, 1 परसेंटेज इंक्रीज आपके पास कितना हो जाएगा 133 माइनस 100 दैट इक्वल टू 33% हो जाएगा, 33% हो, ठीक है। अब आप देखिए इंक्रीजेज आपको 100 की गुड्स 24, तो 124 हो गया,
20% से डिक्रीज किया, 80/, यहाँ पे 100 कर दिया, 80/100। अब आप देखिए यहाँ पे आपको ये और ये तो कैंसिल हो गया, अब 24 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको 4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, देखिए ये 16 हो जाएगा और ये 16 और 9 हो जाएगा ये, और ये 496 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। अब डिवाइड 5 करेंगे तो कितना आंसर है, तो यहाँ पे आपको 49 है, ठीक है ना, तो 9 से चला जाएगा ये 9, अब आपका ये 9 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। तो पर stock will increases 24%, then offer to discount 20%, new price of new, find the new price, find the net percentage change। तो न्यू प्राइस तो ये हो जाएगा आपका, न्यू प्राइस तो ये हो जाएगा, परसेंटेज चेंज आपका क्या होगा, 100 से -99.20 -0.80 का चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज में इतना जाएगा, ठीक है ना, तो डिक्रीज हो जाएगा। 18% से इंक्रीज किया तो 100 के गुड्स को 18% की गए 118 हो जाएगा, और 10% से डिक्रीज किया 90 हो जाएगा। अब लेकिन परसेंटेज में चेंज करना है तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये 9 से कैंसिल कर दीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 जा 72, 9 और 7 6, 9 और 7 6 हो जाएगा, और 9 और 1 0 हो जाएगा, 10 हो गया। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा आपको 106.2। तो ये आपकी प्राइस हो जाएगी। परसेंटेज चेंज में आपको क्या होगा, 106 माइनस 100 दैट इक्वल टू 6.20। तो 6.20 से परसेंटेज चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। 75% से इंक्रीज किया तो 100 के गुड्स को 175 हो गया, और 25% से डिक्रीज कर दिया तो 25 से डिक्रीज किया तो 75 हो गया। अब आपको चेंज करना है ये 100 में, तो आपको यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 75% को आपको चेंज करनी है, तो यहाँ पे 175 यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, और 5 से चला जाएगा 3, 5 मल्टीप्लाई कीजिएगा 145 हो जाएगा। ये कैसे हो गए, 25% से डिक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा 25/100, तो 3/5 हो गया। अब 3/5 को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 145। आंसर गलत है क्या, 175 into 75 डिवाइड 100, 131। हमारे मल्टीप्लिकेशन में कहाँ पे मिस्टेक हो रही भाई, ये 3/4 होगा भाई, ये छोटी छोटी मिस्टेक मैं करता हूँ बेटा, यहाँ पे 4 होगा, 3/4 होगा, सॉरी सॉरी। 3/4। अब इसको कीजिए, ये आपको 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 है तो 3 हो जाएगा, फिर 3 आएगा तो 8 हो जाएगा, तो 43.80 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप,
इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा 175 इंटू 3 डिवाइड 4, तो ये हो जाएगा 131.25। तो ये आपकी प्राइस हो जाएगी। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा 131.25 माइनस 100 दैट इक्वल टू 31.25। ठीक है ना। अब चलिए शॉप के ऊपर इंक्रीजेस प्राइस 28%, तो 100 का था तो 128 हो गया, और डिक्रीज किया ये इतना हो जाएगा। तो ये और ये इंक्रीज करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करें तो आपको आता है 102.40। ये प्राइस हो गया। परसेंटेज चेंज में आपके पास कितना हो जाएगा 102.40 माइनस 100 2.40। अब देखिए 12% से इंक्रीज किया, 10% से डिस्काउंट किया, 112 10/100। फिर आपको क्या हो जाएगा 165 85/100, 148 20/100। तो ये आपको 5 से चला जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 148 और 20 80/100, तो यहाँ पे 3/5, यहाँ पे मैंने 85, यहाँ पे 90 होगा 90/100। हाँ ठीक है 80/100। अब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ पे आंसर लिखा ही है, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर दिस कॉन्सेप्ट। माँ जब दिवाली से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी एग्जाम बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।